रात को लौंग के पानी पीने के फ़वाइद के बारे में बात करते हैं। लौंग एक वक्त था जब सोने से भी ज़्यादा कीमती समझे जाते थे। चाइना में इन्हें 2000 साल से ज़ायद अरसे से मुख्तलिफ अद्वियात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बतौर मसाला फ़रोख्त होते हैं। आपके पास ये पहले से ही मौजूद हो सकते हैं। आपको सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है कि इन्हें किस तरह इस्तेमाल करना है और ये किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। इब्तदाई डेंटिस्ट्री में भी जब दांतों के मसले को हल करने के लिए, दांतों को सुन करने के लिए मखसूस दवाएं मौजूद नहीं थी तो लौंग का तेल इस्तेमाल किया जाता था। असल में मामूली सर्जरियों में भी लौंग के तेल को इसके दर्द कम करने वाले असरात की वजह से इस्तेमाल किया जाता था। इसका असर बहुत हद तक मसनूई लिडोकेन जैसा है, जो कि सुन करने वाली एक मेडिसिन है जिसे आजकल डेंटिस्ट दांतों को सुन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे आप टॉपिकली भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी जिल्द पर बैरूनी तौर पर लगा सकते हैं, मसूड़ों पर लगा सकते हैं या बराह रास्त दांत पर भी लगा सकते हैं। अगर दांत में कैविटी हो तो ये नर्व को सुन करने में मदद देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। दर्द को कम करने के अलावा ये माइक्रोब्स जैसे कि फंगल, कैंडिडा, बैक्टीरिया या वायरस को भी खत्म कर सकता है। लौंग के तेल को माउथ वाश, टूथपेस्ट और मसूड़ों की सोजिश के इलाज के लिए पेटेंट किया गया। ये हर किस्म के ओरल प्रॉब्लम्स के लिए बेहतरीन है। मैंने इसके बारे में मजीद तहकीक की कि कौन सी मेडिसिन लौंग के तेल के साथ कंपेयर की जा सकती हैं और बाज़-औक़ात ये इनसे ज़्यादा मौसर साबित हुआ। एक तहकीक में लौंग के तेल का मुवाजना बेंजोकेन से किया गया, जो दर्द कम करने और दांतों को सुन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये रिसर्च जर्नल ऑफ डेंटिस्ट्री में शाया हुई थी। रिसर्च से पता चला कि लौंग का तेल ज़्यादा तेजी से काम करता है, इसका असर ज़्यादा देर तक रहता है और दांत के दर्द और इन्फेक्शंस के लिए ज़्यादा मौसर है, क्योंकि इसमें एंटीमाइक्रोबियल खसूसियात भी मौजूद हैं। एक और रिसर्च में लौंग के तेल को हाइड्रोकोर्टिसोन से कंपेयर किया गया और मालूम हुआ कि स्वेलिंग और रेडनेस को कम करने में ये हाइड्रोकोर्टिसोन के बराबर इफेक्टिव था। ये रिसर्च इन्फ्लेमेटरी रिसर्च जर्नल्स में शाया हुई थी। अगली रिसर्च जिस पर मैंने गौर किया वो फंगल इन्फेक्शंस के बारे में थी, जैसे टोनेल फंगस और एथलीट्स फुट। इसमें टी ट्री ऑयल को लौंग के तेल से कंपेयर किया गया और लौंग के तेल ने कैंडिडा और फंगस को ज़्यादा तेजी से ख़त्म किया। फिर एक और कंपैरिजन लौंग के तेल और लिडोकेन के दरमियान किया गया और इस रिसर्च में पता चला कि लौंग के तेल का सुन करने वाला असर ज़्यादा देर तक रहता है। अब बात करते हैं कि आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले ही आपके किचन में मौजूद है। आपको सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है कि इसे कैसे इस्तेमाल करें और किन हालात में ये हेल्पफुल है। मैं आपसे कुछ रेसिपीज़ शेयर करूँगी जिनकी मदद से आप एक ऐसा ड्रिंक बना सकते हैं जिसे आप सोने से पहले पी सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इन प्रॉब्लम्स की जिनके लिए ये फ़ायदेमंद है, जैसे कि ये दांत के दर्द या बायोफिल्म्स जैसे प्लेक वगैरह के लिए बहुत मुफीद है। आप आसानी से एक लौंग ले सकते हैं, इसे चबा सकते हैं या फिर इसके तेल को थोड़ी सी रुई के साथ निकाल कर मुतासरा दांत या इसके इर्द गिर्द लगा सकते हैं। एक और इस्तेमाल मसल पेन और जॉइंट पेन के लिए है। आपको बस चंद कतरे लौंग के तेल के लेना है, इसे थोड़े से जैतून के तेल या नारियल के तेल में मिलाकर पट्टे या जोड़ पर लगाकर मसाज करना है। कुछ लोग इसे लिप बाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आप चंद कतरे लौंग के तेल को बीज वैक्स या नारियल के तेल के साथ मिलाकर होंठों पर लगाएं। याद रखें कि ये एंटीवायरल है और कोल्ड सोर्स के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा इसे मॉस्किटो रिपेलेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप चंद कतरे लौंग का तेल लेकर एक छोटे स्प्रे बॉटल में डालें और अपनी बॉडी पर छिड़कें। ये पॉइजनस नहीं है। अब बात करते हैं कि लौंग के पानी के इस्तेमाल के बारे में। ये ड्रिंक आपको सोने से पहले पीना चाहिए। ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है क्योंकि ये आपको सुकून देता है और नींद लाने में भी मददगार साबित होता है। तो क्यों ना इसे सोने से पहले लिया जाए। ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, लेकिन ये यकीनन फ़ायदेमंद हो सकता है। पहला काम जो ये करता है, लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है। ये लिवर के कुछ एंजाइम्स को मुतहरक करता है जो चीज़ों को डाइजेस्ट करने में या तोड़ने में मदद देता है। ये आपकी डाइजेशन में मदद करता है, लिहाजा अगर आपको पेट फूलने, बदहज़मी या गैस का मसला हो तो लौंग का पानी इस्तेमाल करें। आप इसे खाने के बाद ले सकते हैं जब आपका पेट फूला हुआ महसूस हो और ये फूलने को कम करने में मदद दे सकता है। लौंग के पानी का एक और अहम फायदा ये है कि इसे सांस की बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों में बलगम, खांसी या अस्थमा। आप इसे एक कुदरती एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। ये ज़हनी सलाहियतों को भी बेहतर करने में मददगार साबित होता है, जैसे याददाश्त, तवज्जो और कंसंट्रेशन को बेहतर करना। लौंग का पानी हार्ट हेल्थ के लिए भी मुफीद है। हेल्दी हार्ट को सपोर्ट करता है, खास तौर पर खून की गर्दिश के मामलात में।
इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने की खसूसियात भी मौजूद हैं क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल है। कुछ लोग इसे माउथ वॉश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि सांस को फ्रेश बनाया जा सके। आखिरी फायदा जो पहले भी मैंने जिक्र किया है, नींद के लिए है। ये एक कुदरती सिडेटिव है जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते जैसे नींद की दूसरी मेडिसिन के होते हैं। लौंग का पानी इस्तेमाल कैसे किया जाए? आपको करना ये है कि तकरीबन 4 या 5 लौंग लें, इन्हें 1 कप पानी में डालें और पानी को बॉईल होने दें। जब पानी बॉईल हो जाए तो इसे हल्की आंच पर रखें और 5 मिनट तक पकाएं। इस दौरान बर्तन को ढक कर रखें ताकि स्टीम या भाप बाहर ना निकले, क्योंकि भाप में बहुत से फायदेमंद अज्जा होते हैं जो पानी में वापस शामिल होने चाहिए। 5 मिनट के बाद इसे ठंडा होने दें, तकरीबन 1 घंटे के लिए, या इसे फ्रिज में रख सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। इसके बाद आप इसे सोने से 30 मिनट पहले इस्तेमाल करें। अगर आप इसे बच्चों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका जायका थोड़ा कड़वा महसूस हो तो इसमें आधा चाय का चम्मच प्योर हनी शामिल कर लें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद बच्चों को पीने के लिए दें। शहद के साथ यह ड्रिंक काफ़ी मज़ेदार होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो बगैर शहद के भी पी सकते हैं।